उत्तराखंड बीजेपी संगठन में एक बार फिर से बेचैनी भी बढ़ी है और बेचैनी बढ़ने के साथ साथ एक एक्शन प्लान तैयार करने की भी चर्चा है। माना यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जल्द ही अपनी छवि और दुरुस्त करने के लिए कड़े फैसले ले सकती है, बड़े कदम उठा सकती है। अब ये बड़े कदम कितने बड़े होंगे इसका तो अभी पता नहीं, लेकिन सियासी तौर पर ये माना जा रहा है कि संगठन के बीच या कार्यकर्ताओं के बीच एक मैसेज देने के लिए पूरी की पूरी रणनीति बीजेपी बना रही है। और इसकी एक सबसे बड़ी वजह है विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से एप्लीकेशन खारिज की और उसके बाद रितु खंडूरी के फैसले पर मुहर लगी, यानी ये साफ साफ अब संकेत है कि बैकडोर भर्तियां हुई यानी गलत तरीके से हुई और उन गलत तरीके से भर्ती करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव अब धामी सरकार पर बढ़ गया है, उत्तराखंड बीजेपी के संगठन पर बढ़ गया है। ऐसे में चर्चा अब इस बात को लेकर होने लगी है कि क्या संगठन की ओर से एक्शन लिया जाएगा उन नेताओं पर जो बैकडोर भर्ती में शामिल रहे थे परोक्ष और अपरोक्ष रूप से। और खास तौर पर एक बार फिर से चर्चा प्रेमचंद अग्रवाल की ही होने लगी है, उनके इस्तीफे की सुगबुगाहट होने लगी है। हालांकि अभी किसी तरीके का कोई औपचारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों का यह दावा है कि विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले में जिस तरीके से सरकार की और संगठन की छवि खराब हुई है, उस पर दाग लगा है, तो उसके बाद बीजेपी संगठन कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। अब वो कार्रवाई किस स्तर तक हो सकती है, फिलहाल इस पर सस्पेंस है, लेकिन दबाव एक बार फिर बीजेपी पर भी बढ़ा है और सवालों के घेरे में प्रेमचंद अग्रवाल फिर आए हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इस पूरे मामले को सुलझाएगी, क्योंकि अगर संगठन की छवि खराब हुई है तो सिर्फ बैकडोर भर्ती मामले में नहीं, बल्कि जो अंकिता भंडारी मर्डर केस है उसे लेकर भी सवाल उठे हैं। और उसमें जिस तरीके से बुलडोजर चलाया गया था रिजॉर्ट पर, उसमें रेणु बिस्ट का नाम आया, विधायक हैं, और बाद में कई तरीके से मुकरने की कोशिश हुई कि किसके आदेश पर बुलडोजर चला, इसको लेकर भी बीजेपी में बहुत सारे सवाल उठे। तो अब एक पूरी की पूरी प्लानिंग के साथ ये तैयारी की जा रही है कि किसी भी तरीके से एक खाका बनाया जाए और उसके बाद एक्शन लिया जाए, ताकि आने वाले जो लोकसभा के चुनाव है 2024 में या फिर उससे पहले जो निकाय चुनाव है, तो उस बीच जनता के सामने बीजेपी जा सके और कोई ये सवाल पूछने की स्थिति में ना हो कि विवादित नेताओं पर आपने क्या एक्शन लिया और किस तरीके से आपने कार्रवाई की, क्योंकि उत्तराखंड ने जो जनादेश 2022 के चुनाव में दिया है वो किस आधार पर आपको आगे दिया जाए, इस तरीके की चर्चा ना हो। इसीलिए बीजेपी ये मानकर चल रही है कि बहुत जल्द कोई एक्शन लिया जाएगा। वो एक्शन किस तरीके का होगा, इंतजार इसी बात का है। लेकिन अगर चर्चा इस बात की हो रही है कि विवादित नेताओं पर कार्रवाई होगी, तो क्या सरकार और संगठन के बीच ये बात हो चुकी है कि प्रेमचंद अग्रवाल को हटाया जाएगा या फिर उनके खिलाफ कोई दूसरा एक्शन लिया जाएगा? तमाम वो पहलू हैं जिनका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है।